गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 28 में यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के 26 to 50 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम वर्कशीट 28 के 26 to 50 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि मैं आपको प्रीपोजिशन का यूज़ सिखा चुकी हूँ कि हम प्रीपोजिशन का यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम वर्कशीट 28 के 26 to 50 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं तो हमारा जो 26 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा वीडियो को। तो हमारा जो 26 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? द होटल इज़ नियर द एयरपोर्ट। इसमें जो हमारी प्रीपोजिशन यूज़ की गई है वो क्या है? नियर। और नियर का मतलब क्या होता है? के पास। नियर का मतलब क्या होता है बच्चों? के पास। ठीक है, तो द होटल इज नियर द एयरपोर्ट। नियर द एयरपोर्ट मतलब क्या हुआ? हवाई अड्डे के पास। नियर द एयरपोर्ट मतलब क्या हुआ बच्चों? हवाई अड्डे के पास। नियर द एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे के पास क्या है? होटल है। तो क्या बना बताइए? होटल हवाई अड्डे के पास है। क्या बना? होटल हवाई अड्डे के पास है। ओके, तो आपको 26 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए अगला देखते हैं। तो 27 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? यू वर्क ऑन संडे। यू वर्क ऑन संडे। तो क्या हुआ बच्चों इसका मतलब? यू वर्क तुम काम करते हो, ऑन संडे संडे को। तो क्या हुआ बच्चों? तुम संडे को काम करते हो। ठीक है, ऑन का मतलब आप जानते हो पर, या फिर हम वीक्स के लिए भी ऑन का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो क्या बना बच्चों? तुम संडे को काम करते हो। यू वर्क ऑन संडे मतलब तुम रविवार को काम करते हो। तो आपको 27 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए अगला देखते हैं। 28 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? हर बर्थडे इज ऑन 26th of April। क्या हुआ? हर बर्थडे इज ऑन 26th of April मतलब उसका जन्मदिन कब आता है? 26 अप्रैल को आता है। कब आता है बच्चों उसका जन्मदिन? 26 अप्रैल को होता है। तो क्या बना बताइए? उसका जन्मदिन 26 अप्रैल को है। क्या हुआ? उसका जन्मदिन 26 अप्रैल को है। ठीक है, तो 28 नंबर के सेंटेंस की हिंदी क्या बनी? उसका जन्मदिन 26 अप्रैल को है। हर बर्थडे इज ऑन 26th of April। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। 29 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए, तो 29 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैग। ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैग मतलब ही वॉज सिटिंग वह बैठ रहा था या वह बैठा था, ऑन हिज बैग अपने थैले पर। किस पर बच्चों? अपने थैले पर, अपने बस्ते पर। तो क्या हुआ? ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैग मतलब वह अपने बस्ते पर बैठा था। किस पर बैठा था? वह अपने बस्ते पर बैठा था। तो क्या बना बताइए बच्चों? वह अपने बस्ते पर बैठा था। ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैग। आपको पता है कि ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उस काम के बारे में बात कर रहे होते हैं जो लगातार चल रहा था या लगातार हो रहा था। तो यहाँ पर बैठने का काम है वो लगातार चल रहा था, तो इसीलिए वह यहाँ पर हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। तो इस सेंटेंस की हिंदी क्या बनी? वह अपने बैग पर बैठा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो बच्चों, जो हमारा 30 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट मतलब क्या हुआ?
यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट मतलब तुम खड़े हो। किस पर? मेरे पैर पर। तो यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट मतलब तुम मेरे पैर पर खड़े हो। क्या बना? तुम मेरे पैर पर खड़े हो। यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। तो आपको 30 नंबर का सेंटेंस समझ आया? क्या हुआ बताइए? यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, तुम मेरे पैर पर खड़े हो। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 31 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए तो 31 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? ही प्लेस्ड अ मिरर ऑन द अपोजिट वॉल। क्या है? ही प्लेस्ड अ मिरर ऑन द अपोजिट वॉल मतलब क्या हुआ? विपरीत दीवार पर। ऑन द अपोजिट वॉल मतलब विपरीत दीवार पर या दीवार के सामने। ठीक है, तो ही प्लेस्ड अ मिरर, उसने शीशा रखा या उसने शीशा लगाया। ऑन द अपोजिट वॉल, उसकी सामने दीवार पर, जो वो खड़ा था उसकी अपोजिट वॉल पर मतलब उसके सामने वाली दीवार पर। तो क्या बना? ही प्लेस्ड अ मिरर ऑन द अपोजिट वॉल मतलब उसने सामने दीवार पर एक शीशा लगाया। क्या हुआ? उसने सामने दीवार पर एक शीशा लगाया। ही प्लेस्ड अ मिरर ऑन द अपोजिट वॉल मतलब क्या हुआ? उसने दीवार पर शीशा लगाया। उसने सामने दीवार पर शीशा लगाया। ओके, तो आपको 31 नंबर का सेंटेंस समझ आया? क्या बना बताइए? ही प्लेस्ड अ मिरर ऑन द अपोजिट वॉल मतलब उसने सामने दीवार पर शीशा लगाया। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 32 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? ही स्प्रेड हिज नेट ऑन द ग्राउंड। ही स्प्रेड हिज नेट मतलब उसने फैलाया क्या? अपना नेट। तो उसने अपना जाल फैलाया। कहाँ पर बच्चों? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर या मैदान पर। तो उसने मैदान पर अपना जाल फैलाया। क्या हुआ? ही स्प्रेड हिज नेट ऑन द ग्राउंड मतलब उसने मैदान पर अपना जाल फैलाया। क्या हुआ बच्चों? ही स्प्रेड हिज नेट ऑन द ग्राउंड उसने मैदान पर अपना जाल फैलाया। समझ आया आपको? बताइए। तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 33 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए तो 33 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? यू कैन पार्क योर कार आउटसाइड आवर हाउस। क्या हुआ बच्चों? यू कैन पार्क योर कार आउटसाइड आवर हाउस मतलब तुम हमारे घर के बाहर अपनी कार पार्क कर सकते हो। यू कैन पार्क योर कार आउटसाइड आवर हाउस मतलब क्या हुआ बच्चों? बताइए। तुम हमारे घर के बाहर अपनी कार पार्क कर सकते हो। तो आपको 33 नंबर का सेंटेंस समझ आया? क्या बना बताइए? यू कैन पार्क योर कार आउटसाइड आवर हाउस मतलब तुम हमारे घर के बाहर अपनी कार पार्क कर सकते हो। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखेंगे। 34 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? इट इज़ द बिगेस्ट होटल आउटसाइड द सिटी। क्या बना बताइए मुझे? इट इज़ द बिगेस्ट होटल आउटसाइड द सिटी। आउटसाइड द सिटी मतलब शहर के बाहर। इट इज़ द बिगेस्ट होटल सबसे बड़ा होटल है। तो क्या हुआ बच्चों बताइए? शहर के बाहर ये सबसे बड़ा होटल है। क्या बना बताइए? इट इज़ द बिगेस्ट होटल आउटसाइड द सिटी मतलब शहर के बाहर यह सबसे बड़ा होटल है। क्या हुआ बताइए? 34 नंबर का सेंटेंस, इट इज़ द बिगेस्ट होटल आउटसाइड द सिटी मतलब सब शहर के बाहर यह सबसे बड़ा होटल है या यह शहर के बाहर सबसे बड़ा होटल है। ओके, तो आपको 34 नंबर का सेंटेंस समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। 35 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? द टूरिस्ट आर वॉकिंग अराउंड आउटसाइड द टेम्पल। द टूरिस्ट आर वॉकिंग अराउंड
आउटसाइड द टेम्पल। मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए? द टूरिस्ट मतलब पर्यटक अब आर वॉकिंग घूम रहे हैं। कहाँ? आसपास। तो पर्यटक आसपास घूम रहे हैं किसके? आउटसाइड द टेम्पल मतलब मंदिर के बाहर। तो क्या हुआ? पर्यटक मंदिर के बाहर आसपास घूम रहे हैं। क्या बना? पर्यटक मंदिर के बाहर आसपास घूम रहे हैं। क्या हुआ बताइए? द टूरिस्ट आर वॉकिंग अराउंड आउटसाइड द टेम्पल मतलब पर्यटक मंदिर के बाहर आसपास घूम रहे हैं। क्या हुआ? पर्यटक मंदिर के बाहर आसपास घूम रहे हैं। तो आपको 35 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 36 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए तो 36 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? देखिए, द होटल इज ओवर द ब्रिज। होटल कहाँ है बच्चों? ब्रिज के ऊपर है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है? ओवर का यूज किया है, पुल के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की है? ओवर। चलिए सेंटेंस देखते हैं। द होटल इज ओवर द ब्रिज। द होटल इज ओवर द ब्रिज मतलब क्या हुआ? होटल पुल के ऊपर है। क्या बना बताइए? होटल पुल के ऊपर है। ठीक है, ब्रिज की हिंदी क्या होती है? पुल। द होटल इज ओवर द ब्रिज मतलब होटल पुल के ऊपर है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 37 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए 37 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो है देयर वॉज अ मिरर। एक शीशा था। ओवर द सिंक सिंक के ऊपर। तो क्या हुआ बच्चों बताइए? सिंक के ऊपर एक शीशा था। तो देयर वॉज अ मिरर ओवर द सिंक मतलब क्या हुआ? सिंक के ऊपर एक शीशा था। तो आपको 37 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए अगला देखते हैं। तो 38 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? आई पुट अ क्लॉथ ओवर हर। आई पुट अ क्लॉथ ओवर हर। आई पुट मैंने रखा, आ क्लॉथ एक कपड़ा, ओवर हर उसके ऊपर। तो क्या बना बच्चों? आई पुट अ क्लॉथ ओवर हर मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा रखा। क्या बना? आई पुट अ क्लॉथ ओवर हर मतलब मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा रखा। तो आपको 38 नंबर का सेंटेंस समझ आया? क्या हुआ? आई पुट अ क्लॉथ ओवर हर मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा रखा। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 29 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? सर्वेंट स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। अब सर्वेंट स्प्रेड मतलब नौकर ने फैलाए या नौकर ने बिछा दिया। ठीक है, कपड़ा किस पर? मेज के ऊपर। ओवर द टेबल मेज के ऊपर। तो क्या हुआ बच्चों बताइए? नौकर ने मेज के ऊपर कपड़ा बिछा दिया या मेज के ऊपर कपड़ा फैलाया। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ? सर्वेंट स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल मतलब नौकर ने मेज के ऊपर कपड़ा बिछा दिया। क्या हुआ? नौकर ने मेज के ऊपर कपड़ा बिछा दिया। चलिए अगला देखते हैं। तो जो हमारा 40 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? आई एम गोइंग टू USA टुमारो। क्या हुआ? आई एम गोइंग टू USA टुमारो मतलब आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ। कहाँ पर? USA। कब? कल। तो मैं कल USA जा रहा हूँ। क्या हुआ बच्चों बताइए? मैं कल USA जा रहा हूँ। ये USA की जगह पर आप अमेरिका भी लिख सकते हो। ठीक है, आई एम गोइंग टू USA टुमारो मतलब मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू USA टुमारो मैं कल USA जा रहा हूँ या फिर मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। ओके, तो आपको 40 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 41 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए तो 41 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो है
आई नीड टू गो टू द बैंक, आई नीड टू गो टू द बैंक। तो बच्चों देखिए, आई नीड मुझे जरूरत है, टू गो जाने की, कहाँ पर, बैंक। तो बच्चों क्या हुआ बताइए, आई नीड टू गो टू द बैंक मतलब क्या हुआ, मुझे बैंक जाने की जरूरत है। क्या बना बताइए, आई नीड टू गो टू द बैंक मतलब क्या हुआ, मुझे बैंक जाने की जरूरत है। क्या हुआ, मुझे बैंक जाने की जरूरत है। आई नीड टू गो टू द बैंक, मुझे बैंक जाने की जरूरत है। तो आपको 41 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए अगला देखते हैं। तो 42 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, ही हिट द बॉल टुवर्ड्स द गोल, ही हिट द बॉल टुवर्ड्स द गोल। यहाँ पर जो हमारी प्रीपोजिशन है वो है टुवर्ड्स, और टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की ओर, किसी की ओर। जब हम किसी चीज को फेंकते हैं या हिट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स। ठीक है, तो ही हिट द बॉल टुवर्ड्स द गोल मतलब क्या हुआ, देखो, ही हिट उसने मारी या उसने हिट की। ठीक है, द बॉल गेंद, तो उसने गेंद मारी, टुवर्ड्स द गोल लक्ष्य की ओर, कहाँ पर, लक्ष्य की ओर, गोल की तरफ। तो क्या हुआ बच्चों बताइए, उसने लक्ष्य की ओर गेंद मारी। क्या हुआ बच्चों, उसने गोल की ओर गेंद मारी मतलब उसने अपने लक्ष्य की ओर गेंद मारी। तो ही उसने लक्ष्य की ओर गेंद मारी, ही हिट द बॉल टुवर्ड्स द गोल, उसने लक्ष्य की ओर गेंद मारी। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 43 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, ही स्टार्टेड हिज जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ। अब टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए, उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर से। ठीक है, अब क्या हुआ, ही स्टार्टेड उसने शुरू की, हिज जर्नी अपनी यात्रा, टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर से। तो क्या हुआ, उसने उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ही स्टार्टेड हिज जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब उसने उत्तर की ओर यात्रा शुरू की। समझ आया। तो 43 नंबर का जो सेंटेंस बना है वो क्या है, ही स्टार्टेड हिज जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब उसने उत्तर की ओर यात्रा शुरू की। तो चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 45 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, शी पॉइंटेड टुवर्ड्स द डोर, शी पॉइंटेड टुवर्ड्स टू द डोर। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, शी पॉइंटेड मतलब उसने संकेत किया या उसने इशारा किया, टुवर्ड्स द डोर दरवाजे की ओर। तो क्या बना, शी पॉइंटेड टुवर्ड्स द डोर मतलब उसने दरवाजे की ओर संकेत किया। क्या बना, उसने दरवाजे की ओर संकेत किया। शी पॉइंटेड टुवर्ड्स द डोर उसने दरवाजे की ओर संकेत किया। तो आपको 44 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए अगला देखते हैं। तो 45 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, एवरीवन सिटिंग इन द रूम टर्न टुवर्ड्स मी। क्या हुआ, एवरीवन सिटिंग इन द रूम टर्न टुवर्ड्स मी मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए, एवरीवन सिटिंग सभी बैठे, इन द रूम कमरे में। ठीक है, सभी लोग कमरे में बैठे, टर्न टुवर्ड्स मी मेरी ओर मुड़कर या फिर मेरी ओर मुड़े। तो क्या हुआ, कमरे में बैठे सभी लोग मेरी ओर मुड़े, एवरीवन सिटिंग इन द रूम कमरे में बैठे सभी लोग। ठीक है, टर्न टुवर्ड्स मी मतलब मेरी ओर मुड़े। तो क्या हुआ, कमरे में बैठे सभी लोग मेरी ओर मुड़े। तो एवरीवन सिटिंग इन द रूम टर्न टुवर्ड्स मी कमरे में बैठे सभी लोग मेरी ओर मुड़े। तो आपको समझ आया 45 नंबर का सेंटेंस। चलिए अगला देखते हैं। तो जो हमारा 46 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, देखिए। तो जो हमारा 46 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, द डिसीजन वॉज बेस्ड अपॉन पीपल्स चॉइस, द डिसीजन वॉज बेस्ड अपॉन
पीपल्स चॉइस, तो इसमें हमारी प्रीपोजिशन क्या है? अपॉन, मतलब पर। अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर, ठीक है, किसी के ऊपर निर्धारित है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, द डिसीजन वॉज बेस्ड, मतलब क्या हुआ? निर्णय आधारित था। अपॉन पीपल्स चॉइस, लोगों की इच्छा के ऊपर या लोगों की चॉइस पर, ठीक है। तो क्या बना? निर्णय लोगों की इच्छा पर आधारित था। द डिसीजन वॉज बेस्ड अपॉन पीपल्स चॉइस, मतलब निर्णय लोगों की इच्छा पर आधारित था। आपको समझ आया क्या बना? निर्णय लोगों की इच्छा पर आधारित था। ओके, तो आपको समझ आया। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 47 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? यू पुट ब्लेम अपॉन मी। यू पुट ब्लेम अपॉन मी, मतलब क्या हुआ बच्चों? बताइए। तुमने इल्जाम रखा। यू पुट ब्लेम, तुमने इल्जाम रखा। अपॉन मी, मेरे पर या मेरे ऊपर। तो क्या हुआ? यू पुट ब्लेम अपॉन मी, तुमने मेरे ऊपर इल्जाम रखा। क्या बना? तुमने मेरे ऊपर इल्जाम रखा। यू पुट ब्लेम अपॉन मी, तुमने मेरे ऊपर इल्जाम रखा। चलिए अगला देखते हैं। तो 48 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? देयर इज नो चेयर टू सिट अपॉन। देयर इज नो चेयर, मतलब क्या हुआ? कोई कुर्सी नहीं है। टू सिट अपॉन, बैठने के लिए। तो क्या हुआ बच्चों? बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है, मतलब ऊपर बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। देयर इज नो चेयर टू सिट अपॉन, बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। तो 48 नंबर का सेंटेंस क्या हुआ? देयर इज नो चेयर टू सिट अपॉन, मतलब बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। आपको 48 नंबर का सेंटेंस समझ आया? चलिए तो 50 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। 50 नंबर का जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है? आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद माई पेरेंट्स। क्या हुआ? आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद माई पेरेंट्स, मतलब क्या हुआ? आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, मतलब मैंने एक लंबी बातचीत की या मेरी एक लंबी बातचीत हुई अपने माता पिता से। विद माई पेरेंट्स, अपने माता पिता से। तो क्या हुआ बताइए? आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद माई पेरेंट्स, मतलब मेरी अपने माता पिता से एक लंबी बातचीत हुई। क्या हुआ? मेरी अपने माता पिता से एक लंबी बातचीत हुई। तो आपको समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। तो 50 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, मतलब उसने मारा एक सांप, किससे? छड़ी से। तो क्या हुआ बताइए? ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, मतलब उसने छड़ी से सांप मारा। उसने छड़ी से सांप मारा। ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, उसने एक छड़ी से सांप को मारा। तो बच्चों आपको 50 नंबर का सेंटेंस समझ आया? क्या हुआ? उसने एक छड़ी से सांप को मार दिया या मारा। ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, उसने एक छड़ी से सांप को मारा। तो आपको 50 नंबर का सेंटेंस समझ आ गया। तो बच्चों आपको आज वर्कशीट 28 के 26 to 50 सेंटेंसेस समझ आए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको वर्कशीट 28 के 26 to 50 सेंटेंसेस में से उन्हीं सेंटेंस की हिंदी बनानी है जिन पर मैंने सर्कल किया होगा। ओके, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको वर्कशीट 28 के 26 to 50 सेंटेंसेस में से उन्हीं सेंटेंस की हिंदी अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में बनानी है जिन पर मैंने सर्कल बनाया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए गुड बाय।